हेलो एवरीवन, आज हम हेमाटोलॉजी के 200 एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो हमारा आंसर है वो 120 डेज होगा। जो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर सीबीसी जो टेस्ट होता है उसके लिए हम कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं, कौन से ट्यूब यूज़ करते हैं? तो ए हेपारिन, बी सोडियम सिट्रेट, या फिर सी ईडीटीए, या फिर ऑक्जेलेट। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है, ईडीटीए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारा हमारे बॉडी में कितना होता है? तो ए 50,000 टू 1 लाख, बी 1 लाख टू 150,000, या 50,000 टू 450,000। मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर, या फिर 5 लाख से 7 लाख माइक्रोलीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ए लीवर, बी स्प्लीन, सी बोन मैरो, या फिर डी थाइमस। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बोन मैरो। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन एडल्ट मेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कितना एडल्ट में होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन? तो ए 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर बी 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर सी 18 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर डी 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। छठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी कितना होता है? 2000 से 4000 माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर, या फिर 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, या फिर 12000 से 18000 पर माइक्रोलीटर, या फिर डी 15000 से 20000 पर माइक्रोलीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। सेवंथ क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट ल्यूकोसाइट इन नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड इज ए इसोनोफिल, बी बेसोफिल, सी न्यूट्रोफिल, या फिर डी मोनोसाइट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा सी, न्यूट्रोफिल। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज? न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट, या फिर बेसोफिल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा बी, प्लाज्मा सेल। नौवां क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेन इज रूटीनली यूज फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? ग्राम स्टेन, जील नेल्सन स्टेन, लिशमान स्टेन, या एल्बर्ट स्टेन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब कि कौन सी स्टेन जो है वो रूटीनली पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में यूज़ की जाती है? तो वो है हमारा लिशमान स्टेन, जो हमारे सी ऑप्शन। ESR इज कॉमनली एस्टिमेटेड बाई, ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कॉमनली किससे एस्टिमेट किया जाता है, किससे मापा जाता है एक तरफ से? तो ए विडाल मेथड, बी वेस्टर्न ग्रीन मेथड, सी बेनेडिक्ट मेथड, या फिर कूम्स मेथड। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो वेस्टर्न ग्रीन मेथड होगा। 11th क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय सहलीज मेथड इज बेस्ड ऑन, किस बेस पे होता है? तो साइन मिथोमोग्लोबिन, बी एसिड हिमैटिन, सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एसिड हिमैटिन, जो है बी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? एमसीबी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एमसीबी मीन सेल वॉल्यूम, या फिर बी मीन सेल विस्कोसिटी, मीन कॉर्पोस्कुलर वेलोसिटी, या फिर डी मीन क्लॉट वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए है, मीन सेल वॉल्यूम। तेरहवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एमसीएचसी इंडिकेट्स एवरेज आरबीसी साइज, एवरेज एचबी कंसंट्रेशन इन आरबीसीज, प्लेटलेट साइज, या फिर डब्ल्यूबीसी वॉल्यूम। तो एवरेज एचबी कंसंट्रेशन इन आरबीसीज, जो है हमारा बी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज ए मैक्रोसिटिक, बी नॉर्मोसिटिक, सी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, या फिर डी हिमोलिटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। 15वां क्वेश्चन, विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉजेस ए प्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, हेमोलिटिक अनीमिया, या फिर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। 17वां क्वेश्चन, विच WBC इज इंक्रीज्ड इन पैरासिटिक इन्फेक्शन? पैरासिटिक इन्फेक्शन जब हमें हमारी बॉडी को होता है, हमारी बॉडी में जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो WBC में कौन सा WBC इंक्रीज होता है?
न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, इसेनोफिल होता है या फिर बैसोफिल होता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा पैरासिटिक इन्फेक्शन में हमेशा इसेनोफिल जो है वो इंक्रीज होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। प्लेटलेट्स कहाँ से डिराइव होती है? माइलोब्लास्ट से, मेगा कैरियोसाइट से, लिम्फोब्लास्ट से या फिर मोनोसाइट से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, मेगा कैरियोसाइट से। द नॉर्मल प्लेटलेट लाइफ स्पैन इज। लाइफ स्पैन मतलब कि प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो 2 से 4 दिन, 5 से 7 दिन, 7 से 10 दिन या फिर 20 दिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है, 7 से 10 दिन तक। 19 क्वेश्चन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एसेसेस इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, प्लेटलेट्स फंक्शन या फिर ऑप्शन डी फिब्रिनोलाइसिस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, एक्सट्रिंसिक पाथवे। नाउ एपीटीटीएसएस, एपीटीटीएसएस एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, प्लेटलेट काउंट या फिर ईएसआर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी, इंट्रिंसिक पाथवे। 21वां क्वेश्चन। विच एंटीकोएगुलेंट इज यूज फॉर कोएगुलेशन स्टडीज। कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज होता है कोएगुलेशन स्टडीज के लिए, पढ़ने के लिए? तो ईडीटीए, सोडियम सिट्रेट, हिपैरिन या फिर ऑक्जेलेट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सोडियम सिट्रेट होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। नाउ 21 क्वेश्चन। रेटिकुलोसाइट्स आर। रेटिकुलोसाइट्स क्या है? मैच्योर आरबीसीज हैं, इमेच्योर आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं या फिर डब्ल्यूबीसी हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है इमेच्योर आरबीसीज। मतलब रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर आरबीसीज होते हैं जो बोन मैरो से निकलते हैं। तो इमेच्योर आरबीसीज। द फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम, क्रोमोजोम इज एसोसिएटेड विथ। ये देखो, ये AML, ALL, CML या फिर CLL। ये इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा CML। ये लिम्फोमास हैं सारे। फिर HbA इज कंपोज्ड ऑफ। हीमोग्लोबिन A जो है हमारा वो किससे मिलके बना होता है? 2 अल्फा 2 बीटा से या फिर B 2 अल्फा 2 गामा या फिर 2 अल्फा 2 डेल्टा या फिर बीटा 4। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ए होगा, 2 अल्फा 2 बीटा। तो अडल्ट हीमोग्लोबिन जिसे हम HbA कहते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। नाउ 25वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो इसका जो ए है हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन S या फिर हीमोग्लोबिन H। तो इसका हमने ऊपर ही अभी पढ़ा है। हीमोग्लोबिन A को HbA को हीमोग्लोबिन एडल्ट बोलते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, HbA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 26वां है। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एन अडल्ट मेल इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मिलियन पर माइक्रोलीटर, 3 to 4 मिलियन पर माइक्रोलीटर, 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर या फिर डी 6.5 to 8 मिलियन माइक्रोलीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है, 4.5 to 6 मिलियन माइक्रोलीटर। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एन अडल्ट फीमेल इज। एडल्ट फीमेल्स में जो ये मेल का है, ये जो है हमारा 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ये मेल का है। हम फीमेल का देखते हैं तो 3 to ए ऑप्शन जो है हमारा वो 2 to 3 मिलियन माइक्रोलीटर या फिर बी 3.8 to 5.2 मिलियन माइक्रोलीटर, 6 to 7 मिलियन माइक्रोलीटर या फिर 7 to 8 मिलियन माइक्रोलीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, 3.8 to 5.2 मिलियन माइक्रोलीटर। नाउ 28 जो क्वेश्चन है हमारा, 28वां क्वेश्चन। विच ब्लड सेल लैक्स अ न्यूक्लियस। कौन सी ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैच्योर आरबीसी या फिर लिम्फोसाइट। तो हमारे मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। ठीक है, इसीलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसीलिए ये अपने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में से ज़्यादा स्पेस मिलता है। उसके साथ साथ हेमाटोक्रिट जिसे हम पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन से, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज, प्लेटलेट्स काउंट या फिर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज। मतलब पीसीवी बताता है कि ब्लड का कितना % आरबीसी से बना है। ठीक है, नाउ
जो हमारा 30th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 30 नंबर है, ये है नॉर्मल हीमोक्रिट इन एडल्ट मेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। हीमेटोक्रिट एक एडल्ट मेल में कितना होता है नॉर्मल? 5 to 20%, 25 to 30%, 40 to 54% या फिर 60 to 70%। तो हमारा जिसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, 40 to 54%। विच एनीमिया टाइपिकली शोज हाई एमसीवी? मीन कॉर्पस्कुलर या फिर मीन सेल वॉल्यूम में कौन सा एनीमिया में एमसीवी हाई शो करता है? ए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, बी थैलेसीमिया ट्रेट में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, या फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नाउ 32 क्वेश्चन जो है हमारा, विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज परनीसियस एनीमिया? परनीसियस एनीमिया कौन सी विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है विटामिन B12। परनीसियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है। नाउ 33 क्वेश्चन जो है, द प्रिंसिपल आयरन स्टोरेज प्रोटीन इज एल्बुमिन, फेरिटिन, ट्रांसफेरिन या फिर सेरुलोप्लाज्मिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, फेरिटिन। नाउ 34 क्वेश्चन, ट्रांसफेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ट्रांसफेरिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आयरन स्टोरेज के लिए, आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए या फिर हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन के लिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आयरन स्टोर करने के लिए, ठीक है, जिसे हम फेरेटिन इज इक्वल्स टू आयरन स्टोरेज प्रोटीन भी कहते हैं। 35 क्वेश्चन जो है, द एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन लेवेंडर टॉप ट्यूब इज हेपेरिन, सोडियम फ्लोराइड, EDTA या सिट्रेट। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा EDTA, ठीक है। तो EDTA CBC और ब्लड सेल काउंटिंग के लिए यूज होता है। 36 क्वेश्चन, ब्लू टॉप वैक्यूटेनर कंटेन्स EDTA, सोडियम सिट्रेट, हेपेरिन या फिर फ्लोराइड। तो जो ब्लू कैप जिसमें होती है ब्लू टॉप वैक्यूटेनर, वो सोडियम सिट्रेट कंटेन करता है, एंटीकोएगुलेंट। 37 क्वेश्चन, द नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल इज। द नॉर्मल 37 का क्वेश्चन, द नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल इज 20 to 40%, 40 to 75%, सी 1 to 6% या फिर डी 0 to 1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा बी होगा, 40 to 75%। मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा WBC होते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। नाउ 38 क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्मल परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट्स इज। लिम्फोसाइट का नॉर्मल परसेंटेज कितना होता है बॉडी में? 20 to 40%, 50 to 70%, 50 to 70%, 1 to 3% या फिर 0 to 1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लिम्फोसाइट नॉर्मल रेंज हमारी लिम्फोसाइट की 20 to 40% होती है। नाउ बैसोफिल नॉर्मली कंटेन्स, बैसोफिल का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो बैसोफिल का 10 to 15%, 5 to 10%, 0 to 1% या फिर 20 to 25%। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, 0 to 1%। नाउ 14 क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इज। न्यूट्रोफिल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ए एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बी फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, सी हिस्टामाइन रिलीज या फिर क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फैगोसिटिक ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ये फैगोसाइट करता है, मतलब न्यूट्रोफिल जो है बैक्टीरिया को खाकर डिस्ट्रॉय करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। 41 जो है, विच ल्यूकोसाइट इज द लार्जेस्ट इन पेरीफेरल ब्लड। पेरीफेरल ब्लड में कौन सा ल्यूकोसाइट जो है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्ज होगा? ए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल या फिर बैसोफिल। तो जो सबसे लार्जेस्ट होता है पेरीफेरल ब्लड स्मेल में वो है हमारा बी, मोनोसाइट। नाउ 42 क्वेश्चन जो है, इस्नोफिल्स कंटेन ग्रेन्यूल्स रिच इन ए हिस्टामाइन, बी मेजर बेसिक प्रोटीन, सी हीमोग्लोबिन या फिर मायोसिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, मेजर बेसिक प्रोटीन। क्यों? मेजर बेसिक प्रोटीन पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है और एलर्जी में भी रोल इसका होता है, एलर्जीज में भी इसका रोल होता है, ठीक है। जो हमारा 43 क्वेश्चन है वो है, अ लेफ्ट शिफ्ट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन। अ लेफ्ट शिफ्ट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन
ओल्ड आरबीसी, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स या फिर रेटिकुलोसाइट्स ओनली। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा बी, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बैंड्स। इसका रीजन है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैंड न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, इससे लेफ्ट शिफ्ट, इसी को हम लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा 44 क्वेश्चन को देखते हैं हम, विच डिसीज इज एसोसिएटेड विथ सिकल शेप्ड आरबीसी। कौन सी डिसीज में आरबीसी का एक जो शेप है वो सिकल शेप में हो जाता है, मतलब कि एक हंसिया जैसे शेप में हो जाता है। तो हेरिडिटरी स्फोरोसाइटोसिस में, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में और या फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो है सिकल सेल एनीमिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा हाउ वेल जॉली बॉडीज आर सीन इन। 45 क्वेश्चन है, हाउ वेल जॉली बॉडीज आर सीन इन नॉर्मल आरबीसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, ल्यूकेमिया ओनली या फिर मलेरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी। मतलब हॉवेल जॉली बॉडीज आरबीसी के न्यूक्लियस के बचे हुए टुकड़े, डीएनए रेमिनेंट्स जिसे हम कहते हैं, जो न्यूक्लियस के बचे हुए टुकड़े होते हैं डीएनए रेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन, रोले फॉर्मेशन, जो रोले फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, हीमोफीलिया या फिर G6PD डिफिशियंसी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, मल्टीपल माइलोमा। प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ने से आरबीसी सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, मतलब लेयर लेयर में वो बैठ जाते हैं, उसी को हम लोग रोले फॉर्मेशन कहते हैं। ईएसआर में भी ये रोले फॉर्मेशन का ही काम करता है, जो हमारे वो होते हैं आरबीसीज होते हैं, एक रोले फॉर्मेशन में एक के ऊपर एक सिक्के की तरह अच्छे से बैठ जाते हैं। फिर ईएसआर इज यूजुअली इंक्रीज्ड इन, 47 क्वेश्चन है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर का जो फुल फॉर्म है, इज यूजुअली इंक्रीज्ड इन पॉलीसाइथेमिया वेरा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज, सीवियर डिहाइड्रेशन ओनली या फिर थैलीसीमिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जो हमारा ऑप्शन बी है। नाउ 48th क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम प्रॉपरली एसएसएस। तो प्लेटलेट फंक्शन एंड वस्कुलर इंटीग्रिटी, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे या आरबीसीज सर्वाइवल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ए होगा, प्लेटलेट फंक्शन एंड वस्कुलर इंटेग्रिटी। मतलब इसका मतलब होगा कि ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट फंक्शन को एसेस करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को नहीं, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा मालूम है वो क्या काम करता है कि वो प्लेटलेट्स फंक्शन को एसेस करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को नहीं करता है। हीमोफीलिया ए रिजल्ट्स फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 7 या फिर फैक्टर 13। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है फैक्टर 8। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 डिफिशियंसी, A8 और ये जो B होता है ये 9, मतलब हीमोफीलिया B जो है वो हमारा 9 होता है। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा हीमोफीलिया B होता है वो हमारा फैक्टर 9 होता है, ठीक है। और हीमोफीलिया A जो होता है वो हमारा फैक्टर जो है वो 8 होता है, ठीक है। हीमोफीलिया A फैक्टर 8, हीमोफीलिया B फैक्टर 9। नाउ इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा ए, फैक्टर 8। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विटामिन के डिफिशियंसी मोस्ट कॉमनली प्रोलॉन्ग्स। विटामिन के डिफिशियंसी जो है वो किसमें सबसे ज़्यादा होती है, मतलब देखा जाता है। तो ब्लीडिंग टाइम ओनली, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसके साथ साथ ईएसआर या फिर हीमोग्लोबिन लेवल। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जिसे हम पीटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि विटामिन के से जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर 2 है, 7 है, 9 है और जो 10 है, ये बनते हैं। तो फैक्टर 7 सबसे पहले इफेक्ट होता है, इसलिए जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो पहले प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है। ये हमारे 50 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही 200 क्वेश्चंस की मैं हीमोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मैं 200 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, मतलब कि जो कि हम 4 दिन में कवर करेंगे, 50-50 क्वेश्चन सब में कवर करेंगे। और ऐसे ही हम अपने जो हमारी प्रिपरेशन है
जो हमारे एमएलटी और बीएमएलटी या फिर कोई लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, जैसे एम्स, सीआरई या फिर कोई भी, तो उसके लिए हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं एकदम छोटा क्रिएटर हूँ और मैं अपने आप को एकदम पुश कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो